किसानों के परिप्रेक्ष्य में थी। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही, और जैसा कि सामने आ रहा है कि केंद्र की सरकार ने इन 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ प्रश्न हैं अभी। आज देश का किसान पूछ रहा है कि केंद्र की सरकार ने जो 3 काले कानून किसानों के हितों के विपरीत लाने का काम किया, जिसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम कर रहा था, और हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि कांग्रेस जन किसानों की इस लड़ाई में किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करें। बड़ा लंबा संघर्ष हुआ और लगभग 800 के आसपास किसानों की शहादत हुई। आज ये प्रश्न निश्चित रूप से किसान केंद्र की सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ इसीलिए इन 3 काले कानूनों को वापस लिया गया कि 5 राज्यों में चुनाव है? ये नियति बन गई है सत्ता में बैठे हुए लोगों की, जब जब चुनाव होता है तब तक वो गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम। ये हालत की स्थिति है। लेकिन आज भी 2 प्रश्न अनुत्तरित हैं, और आपने देश के प्रधानमंत्री जी की उस वीडियो को निश्चित रूप से देखा होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हमारी सरकार सबसे पहला जो काम करेगी वो किसानों का ऋण माफ करेगी। ये प्रश्न आज हम भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 में जब इस उत्तराखंड राज्य के अंदर आए उस वक्त इन्होंने किसानों के ऋण माफी की बात कही थी। कब ऋण माफ होगा, ये जवाब किसान में हम बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं कि वो आय दुगनी कैसे सिर्फ 2000 रुपया किसान के खाते में जमा करके एबीसीडी कर, क्या 2000 रुपया किसान को मिल जाए तो उसकी आय दुगनी हो जाएगी? बताए ना केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कि जो वादा आपने किया था किसानों की आय दुगना करने का, तो 2022 हमारे सर पर है, और 2022 तक आय दुगनी होगी तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार को पहले से कार्य करना था, लेकिन सरकार उस दिशा में कार्य नहीं कर पाई। प्रदेश के मर्म था कि भाई इस प्रदेश के अंदर भू कानून जो है, ये भू कानून किस तरीके से सरकार ने भूमाफियों के हाथों में खेल कर लागू करने का काम किया, इसके विरोध में लोगों के स्वर है। और तीर्थ पुरोहितों ने तो आज, अगर आप समाचार पत्रों में मैंने देखा, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हम सरकार के खिलाफ जो है चुनावी जंग में उतरने का काम करेंगे। अरे ये उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इस राज्य के अंदर अगर तीर्थ पुरोहितों का सम्मान नहीं होगा तो फिर किसका सम्मान होगा? ये हालत की स्थिति सत्ता में बैठे लोगों ने कर दी है। और आज हम सब लोग जो है बद्री विशाल यहाँ सर नवाजने गए थे, और हमने सबने एक स्वर से कहा कि सरकार को बड़े देर में सद्बुद्धि आई कि उन्होंने कृषि कानून वापस किए। हम चाहते हैं कि जो विधेयक उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के रूप में लाने का काम किया है, उनको सद्बुद्धि आए, वो इसको भी वापस लेने का काम करे। ये हमने बद्री विशाल से प्रार्थना की। हमने प्रार्थना की इस बात के लिए कि देश और प्रदेश के अंदर अमन चैन रहे। हमने प्रार्थना की इस बात के लिए कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को एक लंबी आयु दे, तो एक लंबे समय तक हमारा नेतृत्व करने का काम करे। और हमने प्रार्थना की इस बात के लिए उत्तराखंड के लोग इस सरकार से आज ही जा चुके हैं, और 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए।
ये हमने भगवान की शरण में जाकर के जो है उनसे जो है प्रार्थना की है। ये सारी चीजें हैं। और कभी पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से मैनिफेस्टो के परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी बातें कही और तमाम चीजें आपके सामने लाने का भी प्रयास किया। मैं उन तमाम चीजों से अपने आप को शपथ करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और हमारे प्रभारी जी के आह्वान पर प्रदेश के अंदर कांग्रेस आम जन से सीधा संवाद स्थापित करे, उसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मेरा बूथ मेरा गौरव, जिसके माध्यम से हम कांग्रेस के साथियों को बूथ के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से बताने का काम करते आ रहे हैं। दूसरा, पद यात्राओं के माध्यम से हम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें। और तीसरा, सदस्यता अभियान भी साथ ही साथ हमने चलाने का काम किया है। और इसके साथ साथ जैसा भी प्रभारी जी ने कहा और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर और प्रधान जी के निर्देश पर हम तमाम लोगों गांव में जाकर के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। और जब रात्रि विश्राम में हम वहां पर रहे तो स्वाभाविक बात है, बहुत सारी बातें उभर करके सामने हैं। लोग सरकार से त्रस्त हैं, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। लोगों ने महंगाई का जिक्र करा और महंगाई से मैं समझता हूं कि आम जन पूरी तरीके से प्रभावित है। इसके साथ साथ बेरोजगारी का दंश भी पूरे प्रदेश के नौजवान साथी दिए जाएंगे। और जब रात्रि प्रवास में हम लोगों के बीच में रहे तो जो अभिभावक थे उन्होंने बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में अपनी भावनाओं को उजागर करने का काम किया। वो त्रस्त थे इस बात से कि उनका बेटा, उनका भाई शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर में जो है बेरोजगारी